हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 11th क्लास का त्रैमासिक परीक्षा नवंबर मंथ में यानी इस मंथ में जो आप सबका त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है ना, तो ये हमारे पास इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में ये जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर और बेहतरीन तरीका से आप सबको बतला देते हैं। जैसे ही यानी इस पेपर में 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 25 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप सबको बनाना है, 5 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप सबको छोड़ देना है। यानी इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बतला देते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप सबको बतला देंगे ना, फिर बाद में नीचे यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीका से नीचे यहाँ पे देखिए शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस है, और ये इसका आंसर बेहतरीन तरीका से हम लिख कर यहाँ पे नीचे रख लिए हैं। जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये खत्म होगा ना, फिर बाद में आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर आप सबको बतला देंगे। चलिए 1 नंबर प्रश्न देखिए, ये सब टर्म ऑफ कंडीशन आप जान गए ना, तो चलिए 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन। इसका मतलब ये हुआ ना कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो देखिए 1938 ईस्वी में हरिपुरा में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन होना तय हुआ ना, तो उस घड़ी गांधी जी का पूरा बोलबाल चलता था, यानी पूरा उनका नाम था, यानी पूरा उनका चलती चलता था। तो यानी 1938 ईस्वी में ये क्या किए कि सुभाष चंद्र बोस को, यानी गांधी जी यानी सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिए। कब, तो 1938 ईस्वी में। यानी 1 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1938 हो जाएगा। चलिए 1 नंबर प्रश्न हो गया। दूसरा का नंबर प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू JBS हल्देन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में बी कॉल्ड दे। देखिए यानी 2 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गॉड्स आई व्यू। यानी 2 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यानी यहाँ पे देखिए ये बी और सी सेम है क्या, गॉड्स आई, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी मारिएगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन से ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी 2 गो यहाँ पे सेम ऑप्शन दे दिया गया है। लेकिन देखिए जो भी पहले ऑप्शन होता है ना, A B C D, तो बी पहले आता है ना सी से पहले, तो इसका आंसर बी की ओर जाइएगा। यानी इस यहाँ पे कोई और दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यानी 2 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा का नंबर प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज ए या एन, यानी सुभाष चंद्र बोस एक थे, यानी क्या थे, तो वह इंडियन नेशनलिस्ट थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी भारतीय राष्ट्रवादी थे, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडियन नेशनलिस्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न हो गया। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि हु वाज अ सिंबोलिस्ट पोएट। यानी आप सबको बताना है कि ये 4 गो ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सिंबोलिस्ट पोएट है, यानी इसका मतलब होता है कि प्रतीकवादी कवि कौन है। ये चारों में से आपको बताना है कि ये कौन जो कवि है ना कि प्रतीकवादी कवि है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा। यही जो है ना ये से प्रतीकवादी कवि है। यानी देखिए इनका पूरा नाम विलियम और बटलर येट्स था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा, विलियम बटलर येट्स था, ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। चलिए और 5वां नंबर प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस रोट मदर इंडिया इन। यानी 5 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर प्रश्न है कि ड्राइविंग इन अ मोटर कार। ऐसे आप सबको आंसर बतला दे, बहुत ही जल्द आप सबको बतला देंगे। जैसे कि देखिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइंस से एप्लीकेशन हो जाएगा। चलिए 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे आप सबको बहुत ही जल्द आप सबको बतला देते हैं। फिर बाद में नीचे यहाँ पे जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आप सब मिला लीजिए, बिल्कुल 100% सही आंसर आप सबको बता रहे हैं। ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, ये ज्यादा देर का वीडियो हो जाएगा, इसलिए बहुत ही जल्द आप सबको बता दे रहे हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सब मिला लीजिए।
चलिए, यानी ये कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि जितना दिन हम आप सबको पेपर दिए हैं कि क्या सेम पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वीडियो के कमेंट में ईमानदारी से एकदम आपको बताना है। देखिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर यानी 9 नंबर प्रश्न का आंसर मदर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 9 हो गया। 10वां नंबर प्रश्न देखिए 10वां नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा, यानी 10 का भी डी 11 का भी डी। चलिए 10 11 हो गया। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इयर्स हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए बिजनेसमैन। चलिए 15 हो गया। 16 नंबर प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए 17 हो गया। 18 नंबर प्रश्न देखिए 18 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। चलिए ऐसे देखिए कितना जल्द हम आप सबको बतला दिए। 20 नंबर प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 होगा। चलिए 21 हो गया, यानी 22 नंबर प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 22 हो गया। 23 नंबर प्रश्न देखिए 22 यहाँ पे 23 कहाँ पे गया, 23 नीचे होगा, आप सबको बतला देंगे। यानी देखिए इसे कोई बात नहीं है, 23 छुट्टी हो जाएगा। तो देखिए आप सबको ये 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 25 गो का ना आंसर बताना है। तो चलिए ये यानी एगो छुट्टी हो जाएगा, तो उसे कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे होगा आप सबको बतला देंगे। 24 नंबर प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए 24 हो गया। 25 नंबर प्रश्न देखिए 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए और 26 हो गया। 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 हो गया। 28 नंबर प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 हो गया। 29 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे 27 28 29 यहाँ पे है। चलिए 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ईच स्टूडेंट शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह आप सबको बहुत ही जल्द ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बहुत ही जल्द आप सबको बतला दिए। यहाँ पे नीचे आइए, सब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी 2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न है, यानी शॉर्ट प्रश्न 10 गो दिया गया है, जिसमें से आपको 5 गो प्रश्न का आंसर आप सबको बताना है। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी 3 गो प्रश्न का आंसर आप सबको बताना है और एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन है, यानी ये सभी प्रश्न का देखिए आंसर आपको पीडीएफ के रूप में बेहतरीन तरीका से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ को पहले ही हम आपको डाल दिए हैं। आप सब जाकर वहां से पीडीएफ के रूप में आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से बतला दिए ना, और सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर टेलीग्राम ग्रुप से आप सब जरूर से जरूर आप सब जाकर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। जो भी दिक्कत होगा तो इस वीडियो का कमेंट में जरूर हमें आप सब बतलाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।